हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का पिटारा बाय क्यूटी पाए। आज की हमारी कहानी का टाइटल है यादें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं एक छोटा बच्चा था तब अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर तक का ही रास्ता पता था और जगहों के बारे में जानता तक नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव गया। वहाँ मुझे एक बहुत प्यारी और मासूम सी लड़की मिली। उसका नाम मीनू था। वह अपने मामा के यहाँ छुट्टियाँ बिताने आई थी। उसने मुझे देखते ही अपना दोस्त बना लिया। अब हम दोनों साथ में मिलकर लूडो खेलते। एक दिन मीनू ने मुझसे कहा कि अगर आप जीते तो मैं आज आपको एक सरप्राइज़ दूंगी। यह सुनकर मेरे अंदर जीतने की इच्छा बढ़ गई और उस दिन किस्मत ने भी मेरा साथ दिया और उस दिन लूडो में मैं उससे जीत गया। अब उसने मेरी तरफ बड़े प्यार भरी आंखों से देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ थामा और बोली, आई लाइक यू। और मैं जब उसके तरफ देखता ही रह गया तो थोड़ी देर बाद उसने बोला, आई लव यू। यह सुनकर मैं अपनी अलग ही दुनिया में खो गया। मैं सोचने लगा कि हम दोनों एक अलग ही दुनिया में हैं, जहाँ पहाड़, नदी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और हम दोनों नदी किनारे एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हैं। जब मैं अपने सपने से बाहर आया तो मीनू अपने घर जा चुकी थी। अब जब भी मैं मीनू को देखता तो उससे बात करने की सोचता, पर जब भी मैं उस मीनू के पास जाता कुछ ना बोल पाता। जो भी सोचा था कि उससे मिलकर बोलूँगा, सब मिलते ही भूल जाता। मीनू की मासूमियत देखकर उस पर बड़ा प्यार आता। मन करता कि उसको अपनी नज़रों से कभी दूर न होने दूँ। 24 घंटे उसको अपने पास बैठाकर देखता ही रहूँ और वह जब भी मुझसे मिलती तो टीचर जैसे समझाती, आप ये मत करिएगा, आप वो मत करिएगा। और मैं भी एक भोले स्टूडेंट की तरह मैं सब सर झुकाकर हाँ में जवाब देता रहता। मेरे अंदर अब उसको खोने का डर सताने लगा। कहीं वो मुझसे दूर ना चली जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। 1 हफ्ते हो गए ऐसा चलता रहा। कुछ दिन बाद उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और मैं उसके इग्नोर करने को बिजी होने का कारण मानता रहा। उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थीं। मेरे दिल की एक एक धड़कन बहुत तेज होकर धड़कती। मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ आती, मीनू, आई लव यू, आई लव यू मीनू। हर वक्त मीनू को याद करना और कहीं भी मेरा मन नहीं लगता था। बेचैन सा महसूस करना खुद को। फिर एक दिन मुझे उससे बात करने का मौका मिला। तब मैंने मीनू से पूछा कि तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ तो नहीं दोगी? अगर ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा। और उसने बोला कि आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? मैंने उसे आई लव यू बोला। उसने बोला आई लव यू टू। कुछ दिन बाद वह अपने घर जो दिल्ली में था वहाँ चली गई। जाते वक्त उसने मुझे बाय सी यू बोला। मेरे आंखों में उस वक्त आंसू थे। जब मैं उसकी यादों में खोया रहता तो ना भूख लगती, ना प्यास, ना दिन ना रात, कुछ पता नहीं चलता। बस उसके दोबारा गांव में आने का इंतज़ार रहता।
अब जैसे जैसे समय बदलता गया उसकी सोच भी बदलती गई। अब जब वह दोबारा गांव में आई तब उसकी एक नई लड़की जैसी सोच हो गई। मुझे जैसे ही मौका मिला उससे बात करने का, तब मैंने पाया कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसमें अहंकार आ गया। अपनी खूबसूरती को लेकर वह खुद को परी समझने लगी और मैं वही उससे प्यार करने वाला। पर कहते हैं ना कि सच्चा प्यार किसी को समझ नहीं आता, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी वह इंसान वापस नहीं आता। मुझे जब मीनू से बात करने का मौका मिला तब मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें 24 घंटे याद करता था, तुम्हारे बारे में ही सोचता। ये रातें ये दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। बस इतना कहूँगा कि जी नहीं पाऊँगा आपके बगैर। बोलते बोलते आँखों में आंसू आ गए। तभी मीनू बोली, सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती अब। यह सुनकर मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई गलती हुई है मुझसे? वो बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तब जोर से रो पड़ा और बोला, मीनू, आई रियली लव यू। ऐसा मत बोलो, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। आई लव यू मीनू, आई लव यू सो मच। मत कहो ऐसा, तुमसे दूर जाने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। सोचते ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ, मीनू ने बोला। मैंने बोला, मीनू, आई लव यू का ऐसा सरप्राइज आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और अंत में मैंने मीनू से बोला, थैंक यू मीनू, मुझे दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए। उस दिन मैं बहुत रोया, रात दिन रोता रहा, बस यही सोचकर क्या गलती थी मेरी। बस यही कि मैंने मीनू से सच्चा प्यार किया था। उस दिन से मुझे लव यू के नाम से नफ़रत हो गई। मेरे दिल में अब मीनू के लिए भी नफ़रत के अलावा कुछ नहीं था। मेरी ज़िंदगी में लड़कियां अब दोस्त से ज़्यादा और कुछ नहीं बन सकती थीं। अपनी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ा, अपने परिवार और कैरियर पे ध्यान दिया। उस दिन से मैंने मीनू को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया, जैसे कभी उसे जानता ही ना था। कुछ समय बाद मीनू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी, पर मैंने भी अपने दिल को पत्थर का बना लिया। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सब भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका। मुझे मेरे अकेलेपन से कोई शिकायत नहीं, मुझे मेरे अकेलेपन से कोई शिकायत नहीं। पत्थर हूँ मैं, मुझे तो खुद से भी मोहब्बत नहीं। बस इतनी सी थी आज की हमारी ये कहानी, यादें। इस आप सब लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी आज की ये कहानी। कमेंट करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी अगली स्टोरी में।